समंदर हो या आसमान या फिर पहाड़ हो या मैदान, भारतीय सेना ने चीन को हर मोर्चे पर शिकस्त देने की पूरी तैयारी कर रखी है। तवांग में जिस एलएसी पर चीनी सेना ने घुसपैठ की हिमाकत की, उसी एलएसी पर भारतीय सेना ने ऐसे ऐसे विध्वंसक हथियारों की तैनाती कर रखी है जिनसे चीनी सेना बेहद खौफ खाती है। यही वजह है कि वो लाठी डंडों का सहारा लेती है, क्योंकि उसे भारतीय सेना के विध्वंसक हथियारों की महाविनाशक ताकत का बखूबी अंदाजा है। भारतीय सेना के ये वही बारूदी ब्रह्मास्त्र हैं जो लंबी दूरी से ही चीनी सरहद में तबाही मचा सकते हैं, किसी भी वक्त चीनी सेना को धूल चटा सकते हैं। एलएसी पर अगर चीन से जंग शुरू हो जाती है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसे जानने के लिए सबसे पहले एलएसी पर भारत और चीन के तोपखाने की ताकत और धार देख लीजिए। भारत के K9 वज्र और M777 होवित्जर आर्टिलरी गन का मुकाबला करने के लिए चीन ने लॉन्ग रेंज वाले ट्रक माउंटेड PCL-181 होवित्जर को शिनजियांग में तैनात कर रखा है। भारतीय सेना के K9 वज्र की रेंज 54 किलोमीटर है, जबकि चीन के PCL-181 होवित्जर की ऑपरेशनल रेंज 40 किलोमीटर है। K9 वज्र 1 मिनट में 9 गोले दाग सकता है, जबकि PCL-181 होवित्जर 4 से 6 राउंड ही फायर कर सकता है। 30 किलोमीटर की रेंज वाले M777 आर्टिलरी गन को चिनूक से एयरलिफ्ट कर फ्रंटलाइन पर तुरंत डिप्लॉय किया जा सकता है और आसानी से एक घाटी से दूसरी घाटी में पहुंचाया जा सकता है। लेकिन चीनी PCL-181 होवित्जर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं। भारतीय सेना ने 90 किलोमीटर की रेंज वाले स्मर्च रॉकेट सिस्टम को भी यहाँ तैनात किया है, जो 40 सेकंड में 48 रॉकेट दागता है और जंग के दौरान 1200 मीटर के एरिया में बादशाहत कायम रख सकता है। स्मर्च से लोहा लेने के लिए चीन ने AR-3 आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को तैनात कर रखा है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है। लेकिन इस चीनी रॉकेट सिस्टम को किसी एयरबेस पर ही तैनात किया जा सकता है जहां एयर डिफेंस प्रोटेक्शन हो, क्योंकि खुले इलाके में ये बेकार साबित हो जाएंगे। चीनी घुसपैठ पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने भी पुख्ता तैयारी कर ली है। राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान एलएसी पर गश्त कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर राफेल का स्क्वाड्रन तैनात है। असम के तेजपुर से लेकर झाबुआ में सुखोई 30 फाइटर प्लेन को भी स्टैंड बाई मोड पर रखा गया है। असम सेक्टर में तैनात S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी सिर्फ 5 मिनट में युद्ध के लिए तैयार किया जा सकता है। आइए भारत और चीन के मोस्ट एडवांस लड़ाकू विमानों की बारूदी ताकत भी देख लेते हैं। राफेल से मुकाबले के लिए चीन ने अपने सबसे एडवांस जेट J-20 को कॉम्बैट ड्यूटी पर तैनात कर रखा है। राफेल 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करता है, तो वहीं चाइनीज J-20 की स्पीड 2223 किलोमीटर प्रति घंटे है। लेकिन रेंज की बात करें तो राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है, जबकि J-20 की बेसिक रेंज सिर्फ 1200 किलोमीटर है, जिसे 2700 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया जा सकता है। राफेल का साइज उसे आसमान में क्लोज कॉम्बैट में मदद करता है, जबकि चेंगडू J-20 का शेप और साइज इसे क्लोज कॉम्बैट में थोड़ा मुश्किल पैदा करता है। हथियारों के साथ राफेल का वजन 24.5 टन है, जबकि चेंगडू J-20 का वजन 36 टन है। ऐसे में हजारों फीट ऊंचे बैटलफील्ड में चेंगडू ज्यादा पेलोड के साथ उड़ान नहीं भर सकता। इन सबके अलावा राफेल पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट स्पेक्ट्रा लगा है, जो किसी भी तरह के दुश्मन को खोज सकता है, हथियार चला सकता है, उनके कम्युनिकेशन को जाम कर सकता है। लेकिन चेंगडू J-20 के रडार सिस्टम की जानकारी चीन ने आज तक रिलीज नहीं की। साफ है कि भारत का राफेल चीन के सबसे एडवांस और 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान से एयर सुपीरियर होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में भी आगे है। राफेल का ही खौफ है कि चीन ने एलएसी के करीब शिनजियांग में हुटान और तिब्बत में निमची एयरबेस को अपडेट किया है। भारतीय हवाई हमलों से बचने के लिए इन दोनों जगहों पर S-400 स्क्वाड्रन को भी तैनात कर रखा है। इसके जवाब में भारत ने भी असम सेक्टर में S-400 को डिप्लॉय किया है। चीनी सेना को भस्म करने के लिए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस पहले से ही तैनात है और अब भारत ने 5000 किलोमीटर की रेंज वाले अग्नि 5 मिसाइल का नाइट ट्रायल कर चीन को खबरदार कर दिया है। ये चीन की राजधानी बीजिंग सहित पूरा चीन अग्नि 5 की रेंज में आ चुका है और अगर नौबत परमाणु युद्ध की आ गई तो चीन पर 1.5 टन के वॉरहेड वाली अग्नि 5 की ऐसी बरसात होगी कि चीन का भूगोल